सबका देश है, यहाँ हर कोई रहता है, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब इकट्ठे रहते हैं। अगर नहीं बात करते मोदी साहब तो अब 24 में हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। हक लड़के लेने पड़ते हैं, जोर से लेने पड़ते हैं। सरकार कभी हक नहीं देती, लड़के लेने पड़ते हैं उनसे। देशद्रोही इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लड़ने और मरने वाली कौम है, हम डरते नहीं हैं। ये सरकार किसानों और मजदूरों की सरकार बोलने वाली सरकार ने किसानों मजदूरों को तो मार दिया कि उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अरबों के जहाज हों, उसके ऊपर इतनी बड़ी कोठी हो, उनका 3-3 हज़ार का कप हो चाय का, उनका 2500 1,000 रुपये एक लंच का खर्चा हो। अगर ऐसे गरीब होते हैं तो हम तो वही चाहते हैं कि इससे अच्छा तो मोदी जैसा गरीब ही हमें बना दिया। मैं मुर्गी के पैसे भी दूंगा, मैं बकरी के पैसे भी दूंगा, मैं जो आपकी बिल्ली मर गई उसके पैसे भी दूंगा। अभी तक किसी को एक नमा पैसा नहीं दिया। और काम मांगते हैं, वो रोटी कमा कर खाना चाहते हैं, आपसे भीख नहीं मांगते। हम जो कुछ मांगते हैं हमारा अधिकार है, जो कुछ मांगते हैं अधिकार आपको देने पड़ेंगे। कैसे देते हैं वो तरीका आपको भी आता है, हमें भी आता है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। यहाँ पर किसानों और मजदूरों का जो है प्रदर्शन हो रहा है। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस चीज़ के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन जो हो रहा है, हम किसान और मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं इस देश के लिए, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान देश है ये एक धर्म का या एक किसी का देश नहीं है, ये सब धर्मों का, सबका देश है। यहाँ हर कोई रहता है, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब इकट्ठे रहते हैं। लेकिन क्या है, हमारे को कुछ जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं, वो बांटने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हम बंटेंगे नहीं। उनको ये समझ लेना चाहिए, बहुत हो गया, अब बहुत आपने हमारे को बांटना चाहा, फाड़ना चाहा, लेकिन अब बंटेंगे नहीं हम। यानी आप एकता का संदेश दें। ये एकता का संदेश है। आप देख रहे हैं कितने किसान और मजदूर आए हुए हैं। ये देश किसान और मजदूरों का है, जवानों का देश है, पॉलिटिशियन का देश नहीं है। हम टैक्स देते हैं, उस पे ये राज करते हैं, उस पे मौज करते हैं, लेकिन हम भूखे मरते हैं। आप कभी भी देखो जाके, पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। जो पूरा पंजाब हिंदुस्तान का पेट भरता है, उसको किसी ने आज तक, मोदी ने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला कि पंजाब में ये हो गया, हम इनको इतना पैकेज देते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन एक भी लफ्ज उन्होंने मुंह से नहीं निकाला। क्या बात है, एक साल किसान बॉर्डर पे बैठ के चले गया। मोदी साहब ने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसानों की कम से कम सुन तो ले। बात नहीं करी, वो आपके सामने है, नहीं बात करी। अगर नहीं बात करते मोदी साहब तो अब 24 में हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। किसान कानून के समय जो ये आंदोलन हुआ था, काफी शहादत दी थी किसानों ने, तो क्या कहेंगे इस पर कि बाद में जो है मोदी जी ने कानून वापस भी ले लिया, लेकिन उससे पहले काफी परेशानी हुई। देखो, कानून वापस नहीं लिए, वो तो सिर्फ एक जुमला था इनका कि हम ये कर देंगे। 3 कानून वापस ले लिए, कोई लिख के दिया हमारे को? कोई लिख के देते, बात उसकी होती है, लेकिन जो जुमलेबाज होता है उसकी बातों पे हम ध्यान नहीं देते कभी भी। हमारे लोग जो है आत्मनिर्भर होना जानते हैं और आत्मनिर्भर ही रहेंगे। हम डरते नहीं हैं, मेहनत करना जानते हैं, मेहनत हमारा फर्ज है। इनसे हम कभी वो नहीं करते। इन्होंने लाठियाँ बढ़ा ली। अब अभी पंजाब में हुआ, संगरूर में किसानों पे लाठियाँ बढ़ाई है। इनका क्या मतलब लाठियाँ बढ़ाने का है किसान पे? ये पैसे तो हमारे हैं, हमारे पैसे पे तो ये मौजे करते हैं। इनको क्या मतलब है हमारे पे लाठियाँ बढ़ाने का? हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं अपना हक मांगने के लिए। हक मांगे से नहीं कभी भी मिलते, गवर्नमेंट से देख लेना। हक लड़के लेने पड़ते हैं, जोर से लेने पड़ते हैं। सरकार कभी हक नहीं देती, लड़के लेने पड़ते हैं उनसे। लड़ेंगे, चाहे मरना मंजूर है, लेकिन झुकेंगे नहीं। हमारा यह संकल्प है। आपको लगता है कि सिखों के खिलाफ या जो अल्पसंख्यक है उसके खिलाफ जो भाजपा सरकार का रवैया अलग है? सिखों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। जो हिंदू कहते हैं ना कि मोदी हमारा है, आने वाले टाइम में ये देख लेंगे, किसी का नहीं होगा, सिर्फ अवानी और अडानी का होगा, और ये किसी का नहीं बनेगा। हिंदू जो कहते हैं ना कि हम मोदी को ये कर देंगे, मोदी हमारा, हिंदू सिख, मैं ये कहता हूँ जो हिंदू इनके पीछे लगे हुए हैं वो उनको आपसी भाईचारे में चलना चाहिए। यहाँ ये देश सभी धर्मों का है, मिल के चलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी में हिंदू ने भी जान गंवाई है, मुसलमान ने भी गंवाई है, सरदारों ने भी गंवाई है, लेकिन हमारी एक पंजाब की ये गाथा रही है कि 80-90% हमने कुर्बानियाँ दी है। आप कभी जाना अंडमान निकोबार जेल में,
जो काले पानी की सजा है उसमें सभी सरदारों के नाम होंगे। लेकिन इन्होंने क्या कदर की है, जब बाप थोड़ा कहते हैं खालिस्तान मांगते हैं, हमने कभी खालिस्तान नहीं मांगा। कौन कहता है कि खालिस्तान मांगते हैं? हमारी 18 मांगे हैं, आनंदपुर साहिब का मता है हमारा। वो 18 मांगे भी ये है कि हमारे को, हमारी स्टेट को एक आत्मनिर्भर का तुम वो करने को दो, बिजनेस करने को दो, जो इन्होंने पहले संविधान लिखने से पहले बोला था। दूसरा, औरत को बराबर का अधिकार दो। ऐसे ऐसे हमारी 18 मांगे हैं। लेकिन एक शोर मचा देते हैं कि जी हम तो ये खालिस्तान मांग रहे हैं। हमारे को नहीं खालिस्तान चाहिए। ये हिंदुस्तान हमने इसीलिए आज़ाद कराया था कि हम इसमें आराम से शांति से सारी जात वाले सारे रहेंगे। सर, देशद्रोही का भी टाइटल दे दिया जाता है बगावत करने पर। तो आपको लगता है जिस प्रकार से जब किसान आंदोलन के समय भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, और अब भी जब भी प्रदर्शन किया जाता है देशद्रोही का टाइटल दे दिया जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देशद्रोही का तो हमारे को पहले से ही टैग लगा है, आज़ादी से पहले ही लगा दिया था इन्होंने। क्योंकि जो देश के लिए मरता है ना, उनको कभी ये अपना देश का इंसान नहीं समझते हैं। देशद्रोही इसके लिए बोलते हैं क्योंकि हम लड़ने और मरने वाली कौम है, हम डरते नहीं हैं। ये डर गया वो मर गया, डरने वाली कौम नहीं है। पंजाब कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं होएगा। जब तक पंजाब रहेगा, नया कानून कोई भी बनेगा, पंजाब से आवाज़ उठेगी। हर जो जितनी हमारी इंडिया की स्टेट है, वो जो नया कानून बनता है ना, उसकी नज़र सीधे पंजाब पे जाती है कि पंजाब वाले क्या कर रहे हैं, इस कानून के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करें। जब पंजाब से आवाज़ उठती है तो पीछे फिर सब चलते हैं। जैसे आज़ादी के लिए झंडा लेके चले थे ना, वो झंडे में भी 3 रंग जो डाले हैं वो कैसे डाले हैं वो हमारे को पता, सब हिस्ट्री हमारे को पता है। लेकिन क्या है, सरकारों ने हमारे को फाड़ के रखा है। अब नहीं फटेंगे, अब अपना काम हम करते रहेंगे। देखिए, आज जो सम्मेलन हो रहा है वो किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर हो रहा है। मजदूरों के सरकार जो नीति पॉलिसी लेकर रही है, वो मजदूरों का भी नुकसान कर रही है और किसानों का भी नुकसान कर रही है। आज हालत ये है कि मजदूरों के हाथों के लिए काम नहीं है, उनके सिर कर्ज है, वो खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसी हालत ही किसानों की है। किसानों की इनपुट इतनी बढ़ गई है कि उनके मुनाफे में कट लग गई है। इस समस्या का जो है असर मजदूरों के ऊपर भी हो रहा है और किसानों के ऊपर भी हो रहा है। हम लोगों ने ये सम्मेलन इसलिए रखा है कि क्यों ना किसान और मजदूर एक साथ जुड़कर इकट्ठे लड़ें। अगर ये लड़ेंगे तो सरकार का इस लड़ाई का समाज के लोगों के ऊपर क्या असर होगा, कौन कौन हिस्से हैं जो हमारी सपोर्ट में आ जाएंगे, कौन कौन हिस्से हैं जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्या ये उस किसान आंदोलन जैसी वेव बन सकती है? क्या इसका समर्थन लोगों को इतना बड़ा मिल जाए कि हम सरकार को जो कहें सरकार को माननी पड़े? या आने समय जैसे सरकार हो या ना हो, फिर कौन सी सरकार हो, ऐसे फैसले करने के समर्थ हो जाएंगे? जी, आज का एजेंडा सिर्फ इन बातों के ऊपर है। एक दूसरे की मांगों के ऊपर डट के एक दूसरे की हिमायत करना, समर्थन करना, या उसके साथ जुड़कर तालमेल में एक्शन करना, ये एजेंडा आज का है। तो सर, यहाँ पर जो है एक तरफ अगर देखें तो मोदी जी जो है लाल किले से भी घोषणा करते हैं और बाकायदा बताते रहते हैं कि कौन कौन सी योजना, समृद्धि योजना राजस्थान में ला रहे हैं। कह रहे हैं किसानों को अब खुदकुशी नहीं करने देंगे। तो आपको लगता है वो जो वादे किसानों के लिए करते हैं वो पूरा होता है? क्यों भाई, 9 साल हो गए इनको आए हुए, अभी खुदकुशी नहीं हो रहा क्या? कर्ज बढ़ा नहीं है, GDP डाउन नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? गैस सिलेंडर का 2014 में कीमत कितना था? 400 रुपया। आज कितना है? 1150 रुपया। क्या हुआ है? देश की डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट किसकी हुई है? डेवलपमेंट हुई है कारपोरेट की, डेवलपमेंट हुई है अडानी अंबानी की। ये सरकार किसानों और मजदूरों की सरकार बोलने वाली सरकार ने किसानों मजदूरों को तो मार दिया, उनके ऊपर तो कर्ज चढ़ गया, उनकी तो ज़मीनें उनको लेने का प्लान बना रही है सरकार। आज देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 75,000 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर सड़कों के ऊपर रोकी जा रही है। और उनके ऊपर कंट्रैक्ट किसका है? सबसे ज़्यादा अडानी का। तकरीबन 1 दर्जन स्टेटों के ऊपर भारतमाला कंट्रैक्ट में अडानी का कंट्रैक्ट है और उसमें लाखों करोड़ों रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपए का घपला है उसमें। जो कीमतें तय हैं उससे कहीं ज़्यादा कीमतें उनको देकर जा रही है। ये सरकार जो है अडानी अंबानी की सरकार है, ये लोगों की सरकार नहीं है। स्टेजों से डायलॉग मारना और मीठा बोलकर किसानों का बढ़ना और मैं गरीब हूँ ये बोलना, अरबा खरबा के जहाज लेकर एक 25-25 लाख के सूट पहनकर कितनी बड़ी ऐशो इशरत कर रहा है और मैं गरीब। ऐसा गरीब तो भाई हर कोई हो।
ऐसे तो गरीब फिर मजदूर क्यों ना बन जाए भाई, जिनके इतने बड़ी शर्माया उनके पास है। मोदी जैसा गरीब हारे को हो जाए फिर तो मालो माल हो जाएंगे हम। अगर इसी को इसकी डेफिनेशन यही है गरीब की कि उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अरबों के जहाज हों, उसके ऊपर इतनी बड़ी कोठी हो, उनका 3-3 हज़ार का कप हो चाय का, उनका 2500 1,000 रुपये एक लंच का खर्चा हो। अगर ऐसे गरीब होते हैं तो हम तो भाई चाहते हैं कि इससे अच्छा तो मोदी जैसा गरीब ही हमें बना दे। विडंबना देखिए कि खुद कहते हैं कि चाय वाले और अब जो है मजदूरों का जो है दुख नहीं समझ पा रहे, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार 9 सालों में जो वो वादे कर रहे हैं उसको पूरा तो किया नहीं। किसान आंदोलन के समय काफी शहादत किसानों ने दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है जो प्रदर्शन अभी आप कर रहे हैं उस स्केल का कर पाएंगे? देखिए उस स्केल का होता है या नहीं होता है, ऐसे बेटे कभी भी नहीं होता। जब कोई आंदोलन शुरू होता है उस समय उसका क्यास नहीं होता कि आंदोलन का रूप क्या होगा। ये वैसा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। आज हम क्यास कर रहे हैं, हमारा एक तजर्बा है कि हम अगर किसान जथेबंदियां, अलग अलग विचारों की किसान जथेबंदियां एक साझे इशू के ऊपर इकट्ठे होकर अगर आंदोलन लड़ा तो उसके सिट्टे ये निकले जो दुनिया के लोगों ने देखे। फिर क्या किसान और मजदूर अगर एक साथ जुड़ के लड़ाई लड़ सकते हैं तो उसके सिट्टे निकलेंगे जो हम समझते हैं भी पॉजिटिव होंगे। उसकी वेव कैसी बनेगी ये तो आगे वाला समय बताएगा। उसकी आस करते हैं कि पहले जैसी या उससे बड़ी वेव बन सकती है। अगर किसान मजदूर इकट्ठे हो गए तो विद्यार्थी भी आ जाएंगे, तो मुलाजिम भी आ जाएंगे, तो मीडिया वाले तो साथी हमारे साथ ही रहते हैं, डांगों में भी साथ रहते हैं, गोली में भी साथ रहते हैं, तो बहुत बड़ा छोटे दुकानदारों का हिस्सा भी आ जाएगा। जब फिरका परस्ती की आग है ये भी नहीं भड़केगी। भाई से भाई को लड़ाकर मार कर उनके राज करने वाली ये पॉलिसी भी नहीं चलेगी। अगर लोगों की समझ में ये आ जाता है तो आज जो है किसान आंदोलन ने लोगों की अवेयरनेस में बहुत फर्क डाल दिया। लोग सरकार की बात को, सरकार की नीति को बहुत अच्छी तरह जानने लग गए हैं और एक साथ जुड़कर लड़ने के तजर्बे को लोगों ने मनों में बसा लिया और मन में बसाकर एक साथ चलने का उपराला आज हमने कर रहे हैं। पंजाब के अभी जो हालात बने हुए हैं, बाढ़ की स्थिति भी है, क्या कहेंगे आप पंजाब के बारे में? बहुत माड़े हैं। बाढ़ की स्थिति एक बात नहीं, उधर बेटे बाढ़ की हालत भी है और सोके की हालत भी है। पंजाब में इस साल बारिश नहीं हुआ। यूपी के अंदर 18 जिलों में तकरीबन मुकम्मल सोके की हालत बनी हुई है और दूसरी तरफ हिमाचल में भी पड़ा है और उनके तकरीबन 8-10 जिलों में बाढ़ की पूरी मार है। जो पहले जो एक बार आया था बाढ़, उसने सारा चोना ख़त्म कर दिया और फिर दोबारा लगाया और दोबारा फिर बाढ़ आ गई, फिर ख़त्म कर दिया। लेकिन भगवंत मान सरकार फिर से बोल रही है मैं मुर्गी के पैसे भी दूंगा, मैं बकरी के पैसे भी दूंगा, मैं जो आपकी बिल्ली मर गई उसके पैसे भी दूंगा। अभी तक किसी को एक नमा पैसा नहीं दिया। और बातें हैं, डायलॉग मारने वाले लोग हैं, लोगों को गमराह करने वाले हैं। जब स्टेज से बोलते हैं मैं बकरी का और मुर्गी का पैसा भी दूंगा तो देखने वाले दूसरे उसके समर्थक बोलते हैं भाई ऐसा तो मुख्यमंत्री कभी नहीं आया जिसने बकरी का पैसा भी दे दिया, मुर्गी का पैसा भी दे दिया किसी को एक पैसा भी नहीं। ये डायलॉग है सिर्फ, ये ऐसे है मोदी से सीखे हुए हैं। झूठ मारना, गप मारना, लोगों को प्रेरना और सत्ता पर काबज रहना, ये इनका पॉलिसी है। इनको लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्रांतिकारियों को अक्सर देशद्रोही भी कह दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जब जब इस मुल्क में प्रदर्शन हुआ है अक्सर जो है देशद्रोहियों की नज़र से देखा गया। क्या आपको लगते हैं अभी क्रांतिकारी देशद्रोही होते हैं? बिल्कुल नहीं सर, इसीलिए आपको तो नहीं लगते होंगे, मुझे मालूम है भी आपको पता है भी क्रांतिकारी देशद्रोही नहीं हो सकता। देशद्रोही वो होते हैं जो क्रांतिकारी को देशद्रोही बोलते हैं। क्रांतिकारी का मतलब ये है कि नाबर होना मतलब ये है कि सरकार ने कोई फैसला कर दिया उसको हमने परवाह ना करना। ये एक बगावत है। ये बगावत का अंश हर एक में होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स किसी दूसरे के साथ शादी करें, आप उससे ना करना चाहें तो आपको बगावत करनी चाहिए। अभी जो बच्ची हैं आप, ये बगावत का अंश आप में भी होना चाहिए, मेरे में होना, सारे साथी में होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है क्योंकि भाजपा के खिलाफ बोलना यानी देश के खिलाफ बोलना, ऐसा भाजपा जो है कहती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है? जमहूरियत किसको बोलते हैं? लोकतंत्र किसको बोलते हैं? क्या हिंदुस्तान के संविधान में ऐसा है कि कोई सरकार सत्ता पर हो और उसके सामने कोई बोलने वाला भी ना हो? ये तो राजाशाही है, डिक्टेटरशिप है, ये तो हिटलरशाही है। ऐसा नहीं होता। अगर मोदी हुकूमत का ये पैंतड़ा है कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, ये पैंतड़ा लोक राज सिस्टम नहीं, ये जमहूरियत बड़ा पैंतड़ा नहीं है। ये जमहूरी केंद्रवाद होना चाहिए।
अपनी बात सुनने का अधिकार भी होना चाहिए, दूसरे को बात बताने का अधिकार भी होना है। उसकी अपनी बात भी रखो। अगर आना है तो आप फील्ड में आएँ, फील्ड में आकर बताएं कि आपकी बात कैसे ठीक है, हम बताएंगे हमारी बात कैसे ठीक है। हम बोलते हैं भी हाथों से काम करने वाले लोग अपने हाथों को काम मांगते हैं, और काम मांगते हैं वो रोटी कमा कर खाना चाहते हैं, आपसे भीख नहीं मांगते। हम जो कुछ मांगते हैं हमारा अधिकार है, जो कुछ मांगते हैं अधिकार आपको देने पड़ेंगे। कैसे देते हैं वो तरीका आपको भी आता है, हमें भी आता है। तो ये थे जोगिंदर सिंह उग्राहा जी, और इनसे हमने बातचीत की कि किसान और मजदूर जिस प्रकार से एकत्रित हुए हैं और जो मांग कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।